हाँ भाई, आइए चैप्टर 6 रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स एंड एंगल्स में हम लोगों ने बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज, तीन थ्योरम्स पढ़ी हुई हैं। इसके अंडर हम तीन थ्योरम्स पढ़ेंगे। कौन कौन सी है? सबसे पहले VOA थ्योरम का नाम है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 गलत। इक्वल रहते हैं एक दूसरे के। अरे हाँ, यू आर राइट। खुद 180 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा लाइनें क्रॉस करती हैं। ठीक है, लाइनें क्या करती हैं? जब कभी लाइन जब कभी भी इंटरसेक्ट करती हैं तो जो उल्टे एंगल्स होते हैं वो वर्टिकल अपोजिट होते हैं। वो हमेशा एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट होते हैं। बोलो भाई। वो दोनों 180 और 180 नहीं हो सकते। नहीं भाई 180 स्ट्रेट लाइन पे आती है। अभी हम हो भी सकते हैं 179 है जाएंगे। अरे सही कह रहा है वो लड़का यार, इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ, 180 अगर 180 का मना किया ना, प्लीज याद ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए AOB है, यहाँ पे C है और ये D है। तो ये वाला जो एंगल है आपके पास, एंगल AOB इक्वल होगा एंगल COD के, और इसकी वजह होगी वर्टिकल अपोजिट VOA, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। आए इधर ध्यान दो, आप गेट लगा दो भाई। वर्टिकल अपोजिट एंगल। और ये वाला जो एंगल, इस वाले एंगल का नाम बताओ भाई। एंगल इक्वल होगा एंगल BOD। रीजन, इसकी वजह क्या होगी? वर्टिकल अपोजिट। मतलब जो उल्टे एंगल होते हैं, जब कभी भी दो लाइनें क्रॉस करेंगी, आप ऐसे समझो, जब कभी भी दो लाइनें क्रॉस करेंगी तो जो उल्टे एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं और हमेशा इक्वल होते हैं। अब थोड़ा सा और मामले को समझते हैं, गहराई को। क्योंकि मान लीजिए लाइनें इस तरीके से क्रॉस तो कर गई, ऐसा ही मामला बन गया। एक मामला इधर बन गया, नाम दे देते हैं इसका। यहाँ पर A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, ये E और ये F। तो इस वाले एंगल का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन है? नहीं है कोई भी नहीं। इस वाले एंगल का कोई भी वर्टिकल अपोजिट एंगल पल्ली तरफ नहीं है। उसका रीजन समझिएगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल की एक खासियत और भी होती है। वर्टिकल अपोजिट एंगल मतलब जो भी एंगल होता है उसका वर्टिकल अपोजिट अगर आपको ढूंढना है तो पहले आप ये गौर करिए कि वो एंगल खुद किस लाइन पे बन रहा है। तो वो एंगल किस लाइन, ये वाला एंगल जो हम बना रहे हैं, ये वाला एंगल किस लाइनों पे बन रहा है? एक तो AO लाइन यूज हुई है और एक कौन सी लाइन यूज हुई है? OB। तो जो इसका वर्टिकल अपोजिट होगा, जो भी होगा, वो इन्हीं लाइनों के एक्सटेंडेड फॉर्मेट पे होगा, एक्सटेंडेड वाली जगहों पे होगा। मतलब इस लाइन को अगर हम बढ़ाएं पल्ली तरफ तो क्या बनती है? OD लाइन। और यही लाइन जब पल्ली तरफ जाती है तो क्या बनती है? OC लाइन। तो अगर आपका इसकी एक्सटेंडेड लाइनों के ऊपर अगर कोई एंगल है तो वो एंगल इस एंगल का क्या कहलाएगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब आप खुद गौर करिए, ये वाला जो एंगल है मेरा, ये किन लाइनों पर है? OF और OE लाइन पर है, सही है ना? अब OF का उल्टा एक्सटेंडेड वर्जन कौन है? OB। लेकिन OE का एक्सटेंडेड वर्जन नहीं है। तो अगर लाइन नहीं है उसकी एक्सटेंडेड वाली तो वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं होगा। अब इससे सीखने को यह मिला कि हर एंगल का वर्टिकल अपोजिट एंगल हो ऐसा जरूरी नहीं है। किसी किसी का होता भी है, किसी किसी का, सबका नहीं है। अच्छा, इसका बता दीजिए, इसका होगा AOD एंगल का?
भाई देखो AO का एक्सटेंडेड वर्जन कौन सा है, OD, और OF का एक्सटेंडेड वर्जन कौन सा है, तो हाँ जी ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला, ये इस वाले एंगल के लिए क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाएगा, और इस एंगल को हम बुलाएंगे एंगल BOD। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स उल्टे एंगल्स होते हैं, और वो एक ही लाइन पे बनते हैं, एक तो एक तरफ वाली, एक तरफ और एक तरफ वाली एक्सटेंडेड लाइन पे बनेगा, एक उसी के अपोजिट में उन्हीं लाइनों के एक्सटेंशन पे बनेगा पल्ली तरफ। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई वो उसके उल्टे में है तो वर्टिकल अपोजिट हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये देखो इसके उल्टे में ये वाला एंगल खूब है, लेकिन क्या ये इस एंगल का वर्टिकल अपोजिट एंगल है, आंसर है नहीं। अरे सुन ले यार, अरे भैया नॉलेज को बर्दाश्त कर लो थोड़ा सा, हजम नहीं हो रही है तुम्हें, थोड़ा सीखो, ये दिक्कत है यहाँ पे, थोड़ा सा बरकत बर्दाश्त नहीं हो पाती हम लोगों से, बट कोशिश करिए हो जाएगी, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। तो इस वाले एंगल का वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है, क्योंकि इसका तो OF का तो एक्सटेंडेड है, एक्सटेंशन है, लेकिन OE का एक्सटेंशन नहीं है। अच्छा अगर OE का एक्सटेंशन होता, मान लीजिए इस लाइन को ही मैं एक्सटेंड करा दूं, लेट इट बी G, तो बताइए एंगल FOE का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल GOB या फिर BO। आया, क्लियर है। और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं, और उनका सम उनके सम के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, वो 180 भी हो सकता है, 180 से कम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए लाइन है क्रॉस हुई, 180 ज्यादा नहीं हो सकते भाई 180 से ज्यादा भी, जैसे देखो ये वाला एंगल मान लीजिए ये 40 है, तो यार ये भी कितना है 40 है, वर्टिकल अपोजिट है, यस भैया इक्वल होंगे, तो यार ये 40 है तो यार ये भी 40 है। शिवम खड़े हो जाओ, कॉर्नर से जाओ, बैग छोड़ दीजिए और किताब छोड़ दो, पहुंच खड़े हो जाओ बाबू। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ये वाला बताना, चल हटा दो, आज बोलिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल का कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो हम उसका कर सकते हैं। बाबू अगर पूछा है, आप निकालना चाहते हो उसका वर्टिकल अपोजिट तो कर सकते हो, बट डायग्राम में अगर नहीं है तो फिर बनाने बोलो, ठीक है। तो इस वाले एंगल का वर्टिकल अपोजिट एंगल ये होगा, इनका प्लस करके देखिए कितना हो जाएगा आपके पास 80। शिवम यू आर अंडर पनिशमेंट, व्हाई नॉट गेटिंग दिस पॉइंट यार, हाउ मेनी टाइम्स शुड आई सपोज द सेम थिंग। ये वाला 40 है, तो यार ये भी क्या है आपके पास 40, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट्स है, इनका सम कितना है, भाई मान लीजिए ये वाला जो एंगल है, सम थोड़ी ओवर भी है ना, अरे मैं तो बता, सम नहीं हो सकता, सम हो सकता है, अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, प्लस तो हो ही सकते हैं। अब मान लीजिए ये वाला 40 था, तो यार ये ऑब्वियस सी बात है 140 होगा, क्योंकि एक सीधी लाइन है, तो यार ये भी कितना है, अब इनको प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा भैया 280, कितना हो जाएगा आपके पास, 280। तो 280 एंगल है, तो भाई फिर ऑब्वियस सी बात है, अब ये 280 तो 180 से ज्यादा ही है, तो आप वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के सम के बारे में कोई कमेंट मत करें, क्योंकि उसके सम के बारे में कोई कमेंट है ही नहीं, आप बस खाली इस चीज पर कमेंट करें कि वो दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल्स पर कमेंट, प्रॉपर्टी सिर्फ इक्वल की है, सम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है वर्टिकल अपोजिट्स के बारे में, मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं और एक दूसरे की एक्सटेंडेड लाइनों पर होते हैं, और दूसरी तरफ होता है, एक इस तरफ है तो दूसरा पल्ली तरफ होगा, उसी की लाइन जब क्रॉस करके पल्ली तरफ जाएगी ना, तो उस पर जो एंगल बनेगा वो उसका वर्टिकल अपोजिट। तो ये कोई ऐसा कुछ है ऊपर 40 लिखा और नीचे 7, ऐसा नहीं होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल, ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करने के लिए देगा उस चीज, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने क्लियर करी, एक्सरसाइज 6.1 में जो पहली प्रॉपर्टी लगेगी वो वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, बोलिए
नहीं। देखिए नेक्स्ट है आपके पास लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है भाई? इनका सम 180 होता है, टू एंगल्स का। बिल्कुल, एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स का सम 180 है। उन पेयर्स को लीनियर पेयर कहते हैं। मतलब देखो बाय डिफॉल्ट हमने पढ़ा ही हुआ है कि एक लाइन पर ऑब्वियसली बात है टोटल एंगल कितना होता है? 180 हमने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। अब इस एंगल को अगर कोई एक और लाइन अगर बीच में आगे ऐसे बांट दे तो दो एंगल्स बन गए। तो आप ये कह सकते हो लीनियर पेयर कहता है कि ऑन अ स्ट्रेट लाइन सम ऑफ टू एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री, ठीक है। क्या ये इक्वल होते हैं? ऐसा आंसर है नहीं, ये इक्वल नहीं होते। और मतलब हो भी सकते हैं, वैसे सही बात है, कह नहीं सकते इनके बारे में कुछ, लेकिन हाँ जिस चीज के बारे में कह सकते हैं 100% जो है वो ये है कि ये दोनों के दोनों जो है 180, मतलब इनको प्लस करके कितना आता है? 180। तो आप लीनियर पेयर में ये बात कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये इक्वेशन बनाई जा सकती है। इसका यूज कैसे होगा? इसका यूज कुछ ऐसे होगा कि इन दोनों एंगलों में से कोई एक एंगल आपको वो दे देगा और एक आपसे वो चाहेगा कि आप क्या करो? फाइंड आउट करो। अब देखो, अब बाय लॉजिक तो आप समझते हो इस बात को, टोटल एंगल कितना है? 150 है, तो दूसरा वाला कितना होगा? 130। ये बात तो आप जानते ही हैं। तो बाय जस्ट बाय लुकिंग द फिगर आप बाय कॉमन सेंस ही बता रहे हो, आपको प्लस माइनस तो चीजें आती हैं। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, उसका प्रॉपर एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है? आप सबसे पहले इक्वेशन फॉर्मेशन कर देते हो। और वो इक्वेशन फॉर्मेशन कैसे होती है शिवम? भैया पहले आप लिखेंगे इक्वेशन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसके पीछे आपको रीजन लिखना पड़ता है लीनियर। फिर आप क्या करते हैं? एंगल 1 में वैल्यू डाल देते हैं। एंगल 50 प्लस एंगल 2 हमें निकालना ही है। 180 फिर आप 50 को उधर भेज देते हैं, तो 180 में से हमने 130 एंगल 2 आगे, तो एंगल 2 कितना आ गया आपके पास? 130। तो इस तरीके से आप दूसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे बाय कॉमन सेंस भी आपने फाइंड आउट किया, बट लिखना इस तरीके से, मतलब पहले इक्वेशन बनानी है। कहां पर? 130 लग रहा है लुक करो। अरे ऊपर क्वेश्चन मार्क देना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बनानी है? इक्वेशन। इक्वेशन और इक्वेशन में जो एक वैल्यू आपको पता है वो वैल्यू आपको उसमें डाल देनी, जो नहीं पता है उसको अकेला करना, ठीक है। हमने इसमें एंगल 2 को ही छोड़ दिया, 50 को वहां भेज दिया, 180 माइनस 50 दैट इज बिकम 130। या एंगल फ्रैक्शन हो, एंगल आपके लेवल पे अगर बात करें तो हाँ फ्रैक्शंस में हो सकता है, जैसे टाइम फ्रैक्शंस में होता है। होता ना? डेसिमल में होता है, होता तो है। 1.5 घंटा बोलते आप लोग, बट आप 1.5 घंटे को कहीं ना कहीं 1 आवर और 30 मिनट्स भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से एंगल्स को आप हाँ लिख सकते हो फ्रैक्शंस में, बट आगे चलकर आपको पता चलेगा कि जब एंगल्स फ्रैक्शंस में होते हैं तो उसको मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो 11th क्लास में कंसेप्ट, हाँ जी करते हैं वो आगे पता चल जाएगा। कोई बात नहीं, उनके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल्स क्या होते हैं भाई? ये मैं बताता हूँ भैया, लाइक लेट पवन स्पीक। थ्री एंगल्स क्यों बोल रहे हो? भैया दो से ज्यादा, दो से ज्यादा, टू और मोर देन 2 एंगल्स। कस्टमर 18 मतलब देखो बात, हमने एक बात समझी है कि एक सीधी लाइन पर हमेशा एंगल कितना होगा? सम। अगर सिर्फ 2 एंगल ही हैं तो उनका सम भी 180 होगा, लेकिन उस प्रॉपर्टी को एक अलग नाम दिया गया है। उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। लीनियर पेयर नाम ही है, पेयर। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। और सीधी लाइन का जोड़ा है, तो सीधी लाइन का जोड़ा है तो फिर दोनों को प्लस करके कितना आएगा? 180। लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट, ठीक है। अब स्ट्रेट एंगल्स क्या कहते हैं कि अगर आपके मोर देन 2 एंगल्स, अब मोर देन 2 एंगल्स का मतलब भाई 3 भी हो सकता है,
4 भी हो सकते हैं और वैरायटी भी हो सकती है। ठीक है, अनलिमिटेड नहीं। हाँ जी बोलो। अगर एक स्ट्रेट लाइन पे 180 मतलब समझ रहा हूँ। 180 एंगल्स बन सकते हैं। 180 एंगल से 1 डिग्री के 25 18 एंगल भैया अगर 500 बन गए तो बन सकते हैं, बन सकते बढ़ा के देखते हैं हैं। हाँ, ये आपको होमवर्क मिलेगा। दैट इज योर होमवर्क। कल नहीं हुआ तो आप 500 डंडे खाना है साथ। ठीक है, मुझे याद दिलाना था। इसको 500 एंगल्स बनाने के लिए बोला गया। वो भी एक सीधी लाइन पे। क्यों? कितनी बनाना लाइन इतनी सी होनी चाहिए बनाइए ना। उसको बड़ी बना चलेगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जैसे ए हो गया, यहाँ पर ओ है, यहाँ बी है, ये सी है और ये डी है। फिलहाल के लिए हम 3 ले रहे हैं, बट ये मोर देन 2 होते हैं। हाँ जी, नाम देंगे बाबू। 2 का है 3 है भैया 1 2 भाई एक ऊपर भी तो बनेगा यार। अच्छा एंगल तो 3 है मैं तारीफ की कह रहा हूं क्या पढ़ाते क्या लगाएगा भाई भैया को शक पड़ता भाई भैया को शक नहीं करता भाई मुझे भी शक नहीं करता बाबू तुम्हें जानता नहीं है क्या अभी? जानता भैया रवि सर बस बस समझ जाते इसी बात को। बराबर बस है शिवम जैसे सुधारे मैंने। एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। आपस में ठीक है, ये तीनों एंगल्स का प्लस 180 मेरे अकॉर्डिंग चल रही है क्या? हाँ जी, ये होती है इसकी इक्वेशन। देखो तीनों इक्वेशनों को समझो। लीनियर पेयर की इक्वेशन क्या थी? एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल? इसमें एंगल पी और जोड़ दी ये लीनियर पेयर की इक्वेशन। वर्टिकल अपोजिट एंगल की इक्वेशन क्या थी? एंगल 1 2 एंगल 3 ये वर्टिकल अपोजिट। भैया एंगल 1 + 2 + 3 था। अरे भाई क्या था? इसका हाँ, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 + 1 तो कहता थैंक्स पूरे दिन का बाहर को नहीं कुछ ही करो मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। बोल नहीं ये मार भाई बेटा वही आ रहा हूं भाई आ रहा हूं कितने मार